दोस्तों, आज की कहानी है चौकीदार। बेटा, मैं इस घर का चौकीदार नहीं हूँ। पापा, हम लोग निकल रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे। आप प्लीज घर का ख्याल रखना। और हाँ आपका खाना टेबल पर रख दिया है, जब भी भूख लगे तो लेकर खा लेना। रात तक का खाना बना दिया है, हम लोगों को आने में देर हो जाएगी, तो आने के बाद खाना नहीं बन पाएगा और हम लोग बाहर से खाना खाकर आएंगे। और हाँ, जाते जाते हम लोग बाहर से ताला लगाकर जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। इतना कहते हुए उनके दोनों बेटे अपने अपने परिवार के साथ घर से बाहर निकल गए। आज इन लोगों का रिचार्ट जाने का मन था। सुबह से शाम तक वही मौज मस्ती करने का इरादा था। एक बार भी किसी ने राधे श्याम जी से यह नहीं पूछा कि वह भी जाना चाहते हैं या नहीं। सोफे पर से उठकर खिड़की के पास चलकर गए और खिड़की में से नीचे देखा तो दोनों अपनी कार में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बैठकर रवाना हो गए। थोड़ी देर खिड़की के बाहर यूं ही ताकते रहे। उसके बाद उदास मन से धीरे धीरे चलते हुए डाइनिंग टेबल तक आए और वहां रखे हुए खाने को खोलकर देखा तो कैसर रोल में 5 रोटियां, डोंगे में पतली सी दाल और एक प्लेट में सलाद के नाम पर एक प्याज काट कर रखा हुआ था। खाने को देखते ही मन सोचने लगे, अभी तो सुबह के 8 बजे हैं, आज पूरा दिन मुझे इसी खाने से निकालना है। रात को भी खाना नहीं मिलेगा, इतने से मेरा पेट कैसे भरेगा। पिछली बार भी जब यह लोग घूमने गए थे, तब भी बहू इतना सा ही खाना बनाकर गई थी। रात को घर आने के बाद राधे श्याम जी ने सिर्फ इतना ही कहा था कि बहू, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। बस उसी पर दोनों बहुएं ने रोना धोना मचा दिया। और बेटे, वह तो वैसे ही अपनी पत्नियों के आगे कुछ बोलते ही नहीं थे, पर आज फिर वही एक लंबी और गहरी सांस लेकर अपने कमरे की तरफ आए। कमरे में अपनी पत्नी की तस्वीर देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगे, एक तुम थी जो मुझे कभी भूखा नहीं रहने देती थी, और तुम्हारे जाने के बाद तो सचमुच पेट भर खाने को भी तरस गया हूँ। सोचा था कि रिटायर होने के बाद परिवार वालों के साथ खूब घूमूंगा, पर यहाँ तो बीमार नहीं हूँ, पर घर में हर कोई मुझे बीमार बनाने में लगा हुआ है। जानता था कि हर बात के 2 पहलू होते हैं, पर कभी भी इस पहलू के बारे में सोचा तो नहीं था। पहले कितना घूमने का शौक था मुझे, महीने में 2 बार परिवार वालों के साथ घूमने निकल ही जाता था, पर अब कितने महीनों से तो घर के बाहर भी नहीं निकला हूँ। यह लोग जब भी कहीं जाते हैं तो मुझे ताले में बंद करके जाते हैं। एक बार भी मुझसे नहीं पूछते हैं कि पापा, आपको भी चलना है क्या। अब तो घुटन सी होने लगी है, किसी से बात करने नहीं देते और खुद भी बैठकर कभी बात करना पसंद नहीं करते। आजकल पता नहीं दोस्तों को भी फोन नहीं आते और ना ही उनका फोन लगता है। मुझे मेरे ही बेटों ने अपने घर का चौकीदार बना दिया है। जब हाथ पैर चल रहे हैं तब मेरी कदर नहीं है, तो जिस दिन बिस्तर पर पकड़ लूंगा उस दिन तो यह लोग मुझे पूछेंगे भी नहीं। अब तो किसी न किसी निर्णय पर पहुंचना ही बहुत जरूरी हो गया है। अभी राधे श्याम जी मन ही मन सोच रहे थे कि तभी उनके फोन पर एक अननोन नंबर से फोन आया। जब फोन उठाया तो दूसरी ओर से उनके दोस्त कन्हैया लाल जी बोल रहे थे, और राधे श्याम जी, कैसा है, कितने दिनों बाद तेरा फोन लगा है। अरे कन्हैया, आज कितने दिनों बाद तुझे मेरी याद आई। भाई, यह पूछने के लिए कब तक भाभी के जाने का मातम मनाएगा, कुछ सोचा है कि नहीं। मतलब यह है कि हम सारे दोस्त मिलकर रामेश्वर घूमने जा रहे हैं, तू भी चलेगा। इस बार इसके पहले भी 2 बार तुम मना कर चुके हो। फिर राधे श्याम जी बोले, मैंने मना किया, लेकिन कब। अरे पिछली बार जब हम लोग वैष्णो देवी की यात्रा पर गए थे और उसके पहले कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे, तब तेरे फोन पर
फ़ोन लगाया तो लगा ही नहीं। आखिर मैं तुम्हारे बेटों को फ़ोन लगाया, तब उन्होंने कहा था कि पापा जाने से मना कर रहे हैं। अब माँ के बगैर उनका कहीं मन नहीं लगता। इस बार मैंने किसी और नंबर से फ़ोन लगाया तुझे, और कमाल है, फ़ोन लग गया। सुनकर राधे श्याम जी हैरान रह गए। उन्हें तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि पहले भी 2 बार उनके दोस्तों ने उन्हें घूमने जाने का ऑफर दिया था। मतलब बेटों ने उन तक बात पहुंचाई ही नहीं, और फिर उनका मोबाइल। अरे क्या हुआ, जवाब तो दे। अचानक कन्हैयालाल जी की आवाज़ से राधे श्याम जी की तंद्रा टूटी। अरे हाँ, इस बार जरूर जाऊंगा। कितना पेमेंट देना है मुझे बता देना, मैं डिपॉजिट कर दूंगा। चल, मैं तुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप से शामिल कर देता हूँ और वही सारी डिटेल भेज देता हूँ। और रही बात पेमेंट की, तो वह तो बाद में दे देना। कम से कम तूने जाने के लिए हाँ तो किया। वैसे भी हम लोग कल ही रवाना हो रहे हैं, और तेरी टिकट भी हमने पहले ही करवा ली थी। अगर तू फ़ोन नहीं उठाता तो आज हम लोग तेरे घर आ जाते। अच्छा ठीक है बाबा, पर डिटेल आधे घंटे बाद भेजना। चलो फिर फटाफट से तैयारी कर लो, हमें कल सुबह ही निकलना है। कहकर कन्हैयालाल जी ने फ़ोन रखते ही राधेश्याम जी ने अपना फ़ोन चेक किया। राधेश्याम जी के लगभग सारे दोस्तों के नंबर ब्लॉक किए हुए थे। उन्हें याद आया कि पिछली बार बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर चारों बेटा बहू ऊटी घूमने गए थे। यह देखकर राधेश्याम जी का दिमाग चकरा गया। इतना बड़ा धोखा! कुछ देर तक आंखों में आंसू लिए अपनी पत्नी की तरफ देखते रहे। फिर आंसू पोंछकर सबसे पहले उन्होंने अपने सारे दोस्तों के नंबर अनब्लॉक किया। उसके बाद अपने कमरे में गए और अलमारी से अपने कोटी पर से पहनने वाले कपड़े निकालकर पैक करने लगे। अपने स्पोर्ट्स शूज निकाले और उनकी धूल साफ की। कुछ कैश और आईडी अपने पास रख मोबाइल पर अपने अकाउंट चेक किया। अपनी दवाइयों का बॉक्स रखा। जितना समझ आया उस हिसाब से उन्होंने पैकिंग कर ली और इंतजार करने लगे दूसरे दिन का। रात को जब बच्चे घर आए तब तक राधेश्याम जी सो चुके थे। किसी ने भी उनके कमरे में जाने की जरूरत नहीं उठाई। सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। दूसरे दिन जब बेटे और बहुए चाय पी रहे थे, तब राधेश्याम जी तैयार होकर अपना बैग लेकर बाहर आए। उन्हें देखते ही बड़ा बेटा बोला, अरे पापा, आप कहाँ चल दिए? तो राधेश्याम जी ने कहा, मैं अपने दोस्तों के साथ रामेश्वर टूर पर जा रहा हूँ। राधेश्याम जी की बात सुनकर चारों बेटा बहू एक दूसरे को देखने लगे। तभी बड़ी बहू बोली, पर पापा जी, आप कैसे जा सकते हैं? बच्चों के एग्जाम शुरू हो रहे हैं और हमें भी बेंगलुरु जाना है। मेरे मौसा जी के बेटे की शादी है। बच्चों को हम किसके भरोसे छोड़कर जाएंगे? या आपने सोचा? तभी छोटी बहू बोली, फिर क्यों फालतू में पैसे खर्च करना? अगर आपके पास इतना ही पैसा है तो हमें दे दीजिए। फिर बेटों ने भी कहा, पिताजी, और वैसे भी इस उम्र में आप कहाँ बाहर घूमने की सोच रहे हैं? अगर कहीं गिर विर गए और अगर चोट टोट लग गई तो आपकी सेवा कौन करेगा? इसलिए चुपचाप अपना सामान कमरे में रख दीजिए। बड़ी बहू बोली। फिर राधेश्याम जी बोले, मुझे ऑर्डर देने वाली तुम कौन होती हो? बड़ी बहू, तुम लोगों ने मुझे अपने घर का चौकीदार समझ रखा है, जो अपने बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर चले जाते हो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे मोबाइल से मेरे दोस्तों के नंबर ब्लॉक करने की? पापा, आप गलत समझ रहे हैं। आपको कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए हमने नंबर ब्लॉक किया था। अच्छा, मेरे आराम का इतना ही ख्याल है तो ठीक है, अपने बच्चों को खुद ही संभालो। और रही बात मेरे घूमने फिरने के खर्चों की, तो वह मैं अपने ही खुद के कमाए हुए पैसों से कर रहा हूँ। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अभी तो मैं जा रहा हूँ, वापस आकर निर्णय लूंगा कि अब मुझे क्या करना है। बहुत हो गई तुम लोगों की मनमानी। इतना कहकर राधेश्याम जी वहां से निकल गए। बेटे और बहू उन्हें देखते रह गए। वह कुछ बोल ना पाए। अब उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि पिताजी जाने के बाद क्या निर्णय लेंगे। बेटे बहू कुछ बोलते ना बना। दोस्तों, अगर बुढ़ापे में हम अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकते तो खुलकर उनके हिसाब से जिंदगी जीने दें। उन्होंने हमें बचपन में जो आज़ादी दी थी, हमें उन्हें बुढ़ापे में आज़ादी दें। तो दोस्तों, आपको यह कहानी
कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।